जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज ना तो फैमिली व्लॉग है और ना ही Q&A व्लॉग। आखिर है क्या आज एक स्पेशल व्लॉग है जो मैं हनुमान जी को डेडिकेट करना चाहूंगा। और व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, एक रिमाइंडर दे देता हूं। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली प्रभु की कृपा और आप सबके प्यार और सपोर्ट से हमारी जो मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज, उस पर हमने 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। मैंने रिसेंटली कल ही एक कम्युनिटी पोस्ट की है हमारी मेन चैनल में कि शनिवार यानी कल 28 अक्टूबर दोपहर को 2 बजे प्रभु को डेडिकेट करने के लिए समूह हनुमान चालीसा का आयोजन किया है। तो मैं खुद आऊंगा लाइव हमारी मेन चैनल सीक्रेट मिस्ट्रीज पर और प्रभु के नाम का गुणगान करेंगे और लाइव हनुमान चालीसा का गुणगान करेंगे। तो जो भी भक्त जहां कहीं पे भी हो प्लीज जुड़िएगा। शनिवार 28 अक्टूबर दोपहर को 2 बजे, भूलेगा मत। हाँ, और ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर Q&A वाले हो या फिर हमारे बजरंगबली के नाम के गुणगान वाले व्लॉग्स हो, आप सबसे पहले देख सकें। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों ये पंक्तियां दिल को छू जाती है प्रभु के बखान में कि हम किस तरह बखान करें प्रभु का। आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा। कई लोगों को पता भी हो सकता है और कई लोगों को शायद इन बातों के बारे में ना पता हो। ये हनुमान जी से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इन बातों को, बिना वीडियो को स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। देखना इस वीडियो के एंड तक आपके भाव जो होंगे ना प्रभु के प्रति, वो नेक्स्ट लेवल के होंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताएगा कि प्रभु से जुड़ी इन बातों के लिए आपके क्या विचार है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी में अतुलित बल है, इसका मापदंड क्या है। पुराने समय में बल की माप हाथियों की शक्ति से की जाती थी। आजकल तो लोगों में उतना बल ही नहीं है, इसलिए आजकल घोड़े की शक्ति यानी हॉर्स पावर से बल की माप को दर्शाया जाता है। कहते हैं कि दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था, फिर भी वह द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते हताश हो गया था। हनुमान जी के बल के विषय में आप इस तरह से समझ सकते हैं, 10,000 हाथी में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है, यानी दिशा के हाथी में। 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल एक ऐरावत हाथी में होता है। 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है। 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी की सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली में होता है, यानी इस उंगली में। अब आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी में कितना बल है। इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं अतुलित बल धामम। हनुमान जी की विशेषता देखिए, इतने बलशाली होकर भी उनमें कोई अभिमान नहीं है। वे कहते हैं कि मुझ में कोई बल नहीं है। समुद्र लांघने के समय सब वानरों ने अपने अपने बल का बखान किया। किसी ने पूछा कि हनुमान जी आप कैसे चुप हैं? आपने अपने बल के बारे में कुछ नहीं कहा। हनुमान जी बोले, मुझ में तो कोई बल ही नहीं है जो मैं बखान करूं। कहा कि आप तो अतुलित बल धामम कहे जाते हैं। हनुमान जी बोले, हाँ सही है, धाम का अर्थ होता है घर या मकान। तो मुझ में जो बल है वह मेरा नहीं है, क्योंकि मकान में जो होता है वह मकान का नहीं होता, मकान मालिक का होता है। जो उस घर में रहता होता है उसी का होता है। तो वानरों ने पूछा, आपके अंदर कौन रहता है? हनुमान जी बोले, हमारे हृदय में तो प्रभु श्री राम विराजते हैं, इसलिए बल भी उन्हीं का है। किसी ने पूछा, इसका प्रमाण क्या है? तो हनुमान जी बोले, प्रमाण भी है। सीता चरण चोच अति भागा, मुढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। जब इंद्रपुत्र जयंत कौवा बनकर माता सीता के चरणों को चोच के द्वारा घायल कर भाग गया था, तो प्रभु श्री राम ने अपने कौदंड नामक धनुष पर एक सरकंडे को चढ़ाकर संधान किया, यानी उस सिंह के बाण को जयंत के पीछे लगा दिया। अब तो जयंत अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। वह पूरे ब्रह्मांड में शरण मांगता फिर रहा था, किसी ने शरण नहीं दी। काहू बैठन कहां न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। जो भगवान राम से द्रोह करे उसको कौन बचावे। सबसे पहले जयंत अपने असली रूप को धारण कर अपने पिता इंद्रदेव के पास गया, लेकिन जब उसके पिता ने यह जाना कि जयंत ने प्रभु श्री राम का विरोध किया है तो उन्होंने जयंत को शरण देने से बिल्कुल मना कर दिया।
पिता के शरण ना देने पर जयंत भयभीत होकर ब्रह्मलोक, शिवलोक सहित सभी लोकों में व्याकुल होकर भागता रहा, लेकिन उसे किसी ने भी अपने यहाँ इसलिए नहीं रुकने दिया क्योंकि प्रभु श्री राम के दोषी को कौन हाथ लगा सकता था। तब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखकर बताया कि अब तुम्हें केवल प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, इसलिए अब तुम उन्हीं की शरण में जाओ। नारद जी की बातों को मानकर जब जयंत ने आतुर सभय गहेसी पद जाई, त्राही त्राही दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति बन जानी नहीं पाई। यह कहते हुए वह प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। प्रभु क्षमा कीजिए, रक्षा कीजिए, आपके अतुलित बल और अतुलित प्रभुता यानी सामर्थ्य को मैं मन बुद्धि जान नहीं पाया था। इस पर दयालु प्रभु श्री राम ने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन फिर भी जयंत रूपी कौवे की एक आंख फूट गई, क्योंकि प्रभु श्री राम के द्वारा छोड़ा गया बाण कभी निष्फल नहीं जाता है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं अतुलित बल तो प्रभु श्री राम का है और श्री राम जी ही मेरे हृदय में निवास करते हैं, इसलिए बल तो उन्हीं का है, मैं तो केवल उनके बल का धाम हूँ। कितनी निरभिमानता है। महावीर होकर भी कहते हैं कि यह तो भगवान का बल है, इसलिए उनका नाम हनुमान है, जिसमें कोई अभिमान नहीं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान जी। अद्भुत लीला है प्रभु की। देखो हम कितनी बड़ी सीख प्रभु से सीख सकते हैं। वे अतुलित बल धामम होने के बावजूद वे कहते हैं कि जो भी बल है वो मेरा नहीं है, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का है। कितनी बड़ी सीख है, कितना बड़ा लाइफ लेसन हम सीख सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में हम थोड़ा भी कुछ कर देते हैं या थोड़ा बहुत अपना बल दिखा देते हैं किसी को, तो हमें लगता है ये सब हमारा है, मैंने किया है। ये जो मैं और मेरा की लालसा है ना, यही हमारे पतन का कारण बनता है। हमारे शास्त्रों में हमारे सभी सवालों के जवाब है। आप भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, हनुमान जी का चरित्र पढ़ो, श्री राम जी का चरित्र पढ़ो, मतलब हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा हमारे धर्म ग्रंथों में ही। जीवन कैसे जीना है। इतने बलशाली, इतने बुद्धिमान होने के बावजूद हमारे प्रभु में लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। और हम क्या है, हम क्या है, हम कुछ नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है। तो ये बहुत बड़ी सीख है कि प्रभु आपको कितनी भी तरक्की दे, जीवन में आप कितना भी आगे बढ़ो, जीवन में कभी भी अहंकार अपने मन में मत लाना, अपना मन सेवा भावी रखना, प्रभु के प्रति समर्पित रहना, लोगों की सेवा में अपना समय निकाले, अपना जो बल है वो लोगों की सेवा में निकाले ताकि किसी का भला हो, और जो भी कार्य करते हो उसकी सफलता का श्रेय प्रभु को दे। देखना प्रभु आपको कभी दुखी नहीं होने देंगे। तो दोस्तों आज मेरी इच्छा थी कि ये जो बातें हैं प्रभु से जुड़ी वो आप सभी से शेयर करूं, मतलब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा आज क्यों ना एक अलग व्लॉग के माध्यम से आप सबसे जुड़ूं और प्रभु की महिमा का बखान करूं। श्री राम जी, श्री हनुमान जी, मतलब आज करते ही जाऊं ऐसा लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूं कि ऐसे ही अलग अलग हमारी जो कथाएं हैं हमारे शास्त्रों की, वो आप सभी तक लाऊं मैं। अगर आप और भी ऐसी कथाएं सुनना चाहते हैं, प्रभु की महिमा का गुणगान सुनना चाहते हैं एक इस तरह के व्लॉग में, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले आप सभी से, मुझे भी मोटिवेशन मिले कि नहीं चलो जयेश भैया को भी हम बताएं अपने मन के विचार, क्योंकि मैं भी आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है आपकी कमेंट्स से। तो अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले हमारे प्रभु से जुड़े सारे व्लॉग्स आप सबसे पहले देख सके। Q&A वाले हो, फैमिली वाले हो या फिर प्रभु की कथा से जुड़े हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।